राज्य स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड पहुंचने की चर्चाएं जोरों पर है और ऐसे में माना जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री उत्तराखंड के 5वें धाम के रूप में बनाए गए सैन्य धाम का उद्घाटन भी कर सकते हैं। लेकिन सैन्य धाम के उद्घाटन से पहले ही इसे लेकर विवादों के सुर तेज हो गए हैं। बता दें आपको कि एडवोकेट विकेश सिंह नेगी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को एक पत्र भेजकर सैन्य धाम के निर्माण में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाया है। विकेश नेगी ने पत्र में लिखा है कि देहरादून में नवनिर्मित सैन्य धाम का निर्माण भ्रष्टाचार के साए में किया गया है। कार्यदायी संस्था और विभागों ने प्रधानमंत्री कार्यालय को अंधेरे में रखकर नियमों को ताक पर रखते हुए इसे निर्माण किया है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय को इस परियोजना की वास्तविक स्थिति से गुमराह किया गया है। एडवोकेट नेगी ने अपने पत्र के साथ कई दस्तावेज भी जोड़े हैं जिसमें परियोजनाओं से जुड़ी डीपीआर है और साथ ही कई जगहों की भूमि और साथ ही संबंधित विवरण भी शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि सैन्य धाम जिसे भूमि पर बनाया गया है वो वन विभाग का है जिसे नियमानुसार स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने इसी विषय पर राष्ट्रपति को भी एक अलग पत्र भेजा है। बता दें कि सैन्य धाम को लेकर अब नया विवाद शुरू हो गया है जिसके बाद से एडवोकेट ने प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन न करने की बड़ी अपील की है। इसके साथ ही कई तरह के आरोप भी लगाए गए हैं। ये लड़ाई जैसे हर मुद्दों की लड़ाई हम आगे लेके जाते हैं वैसे इसको भी लेके जाएंगे। मेरा तो पूर्व सैनिकों से भी निवेदन था कि इस मामले को उठाया जाए, पर लेकिन जब किसी ने वो नहीं करा तो अब इस मामले को लेके मैं स्वयं ही अब हाई कोर्ट की शरण में जाऊंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का भी कंप्लाइन नहीं हो रहा है यहाँ पर कि जंगल झाड़ी, और क्योंकि जब हम अपने जल जंगल जमीनों को नहीं बचा सकते तो फिर हम करेंगे क्या। और वहां पर आप देख लीजिए प्लॉटिंग हो गई है, वो सारा कुछ खेल खेला जा रहा है, वो सब इसी कारण किया गया है। अब तक किस चीज की क्या कुछ कार्रवाई आपने की, मुद्दा उठा क्या? देखिए मैंने जब से मुद्दा आया पहले तो मैंने हर डिपार्टमेंट हर उसको कंप्लेन करी, वो नहीं हुआ। फिर इसके बाद मैंने जमीन के मामले में भी डीएम और मुख्य सचिव को भी कंप्लेन करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो अब लिहाजा मुझे इसके लिए जैसे मैं चाय बागान के लिए गया जिसमें स्टे वगैरह सब हुआ और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर था और उसमें एक्ट में भी लिखा हुआ था, इसी प्रकार इसमें एक्ट में भी लिखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद कह दिया है। तो इसलिए अब मुझे लिहाजा कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा। ये बता दें कि सैन्य धाम को लेकर अब नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उद्घाटन न करने की अपील की गई है और बता दें आपको कि राष्ट्रपति को भी इस बारे में पत्र लिखा गया है। हालांकि सैन्य धाम की भूमि को भी यहां पर वन विभाग की भूमि बताया जा रहा है जिसको लेकर अब उत्तराखंड में राजनीति भी तेज हो गई है। तो वहीं सैन्य धाम को लेकर अब नया विवाद भी खड़ा हो गया है और इसके साथ ही इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ एडवोकेट विकेश नेगी जी हमसे जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो सवाल मेरा यही होगा आपसे कि आपने सैन्य धाम का उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री मोदी से अपील की है कि वो उद्घाटन ना करें, ऐसा क्यों? देखिए पूरा मैटर ही ये भ्रष्टाचार पे और जो इसकी नींव रखी गई है पूरा भ्रष्टाचार पे रखी गई है। चाहे इसमें कंस्ट्रक्शन से लेके ले लीजिए, चाहे इसमें लैंड का ट्रांसफर कर ले लीजिए, पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार से है। मैं इसकी शिकायत 2024 से लगातार करते हुए आ रहा हूँ और जो इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर रविंदर कुमार उसके द्वारा जो अनियमितताएं और जो सारा कुछ करा गया है वो सब मैं पहले से बताते हुए एडवांस पेमेंट 35 करोड़ की दे दी गई है। दूसरा 49 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसकी डीपीआर शासन से स्वीकृत होके बजट बना है उस पे फिर 50 करोड़ का मतलब 100 करोड़ आपने और लगा दिए, टोटल प्रोजेक्ट 99 करोड़ का बना दिया। तो इसका मतलब पहली डीपीआर गलत बनी हुई थी, सबसे बड़ा सवाल। फिर जंगल की जमीन आपने ट्रांसफर कर दी सैन्य विभाग को, जो किसी भी सुप्रीम कोर्ट ने तक कह दिया कि वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकती। तो इसमें शुरू से लेकर आल जाल है, यहाँ तक कि बंजर जमीन से खाते प्राइवेट लोगों को काटे और उनको मुआवजा दे दिया उसमें से। तो सर आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं इस पर? देखिए चाहना पूरे का पूरी लैंड ट्रांसफर फॉरेस्ट को होगी और जो कंस्ट्रक्शन में जिसने अनियमितताएं करी हैं, जिसने इतना बड़ा गमन करा है, वो ठेकेदार आधा काम छोड़ के चला गया। रविंदर कुमार इन सब की इंक्वायरियां हो सारा इसको मैटर को, क्योंकि इसमें केंद्र का पैसा लगा है, इसके लिए इसकी केंद्र से जांच हो और इसकी जो कंस्ट्रक्शन इसमें जो कराया गया है उसकी CBWD से जांच हो और जो अनियमितताएं और जो पैसों का गमन हुआ है उसकी CBI जांच हो।
और लैंड, क्योंकि अगर सरकार को मैं 2024 से लिखते हुए आ रहा हूँ कि इसमें सारी ये गड़बड़ियां आ रही है, अगर नहीं होगा, अगर इन्होंने नहीं उसमें करा तो हम इसके लिए हाई कोर्ट PIL फाइल करेंगे। सर, आपका तो ये भी कहना है कि सैन्य धाम की जो भूमि है वो वन विभाग की है? तो मैं तो कह ही रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ मैं। सर, इसका दस्तावेज है आपके पास? मैडम पूरा दस्तावेज, और सर, आपने इतने सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए हैं, तो इसके भी आपके पास दस्तावेज है? पूरे बिल है हमारे पास, जिसमें साफ लिखा है एडवांस पेमेंट है, साफ लिखते हुए आए हैं। और जो DPR जो 49 की बनी है और जो उसके बाद 50 करोड़ और बनाए हैं, सबके डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। मैं 2024 से ये देते हुए आया हूँ, और जब मैंने ये मामला खोला था तब मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लग गया था। तो सर, उत्तराखंड में तो कानून व्यवस्था भी बहुत सही है, पर कार्रवाई नहीं हो रही है, तो बहुत बड़ा सवाल है। मैडम ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा जग जानता है कि मेरे ऊपर क्यों कार्रवाई हो रही। नहीं, आपके ऊपर ये तो पर्सनली हो जाएगा आपके ऊपर, क्योंकि सैन्य धाम है ये। अगर मैं बात सैन्य धाम का जब मामला हमने खोला था, हमने जब खोला था उसके बाद ये हुआ। दूसरी चीज, इसमें जो खतौनियां फॉरेस्ट की हैं, जंगल झाड़ी की खतौनियां हैं, जंगल झाड़ी की जब खतौनियां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने आप TN गोवर्धन वाली जो रूलिंग है उसमें साफ लिख दिया उन्होंने कि ये बंजर नाले खाले नाप भूमि सब के सब फॉरेस्ट की हैं, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट शुड ट्रांसफर ऑल द लैंड टू द फॉरेस्ट। आपने राष्ट्रपति को भी पत्र भेजा है? मैंने सबको लिखा हुआ है मैम, सबको लिखा हुआ है। सर, क्या आग्रह किया है राष्ट्रपति से? हालांकि आप प्रधानमंत्री मोदी से भी लगातार अपील कर रहे हैं, तो आपने राष्ट्रपति से भी आग्रह किया है कि मैम ये पूरा का पूरा मामला भ्रष्टाचार पे लीन है, कि जो प्रधानमंत्री जी से हम यही निवेदन है कि ये भ्रष्टाचार पे पूरा का पूरा मामला है, और इसका उद्घाटन आपके द्वारा ना किया जाए, क्योंकि आप हमेशा भ्रष्टाचार के अगेंस्ट काम के विरोध में रहते हैं कि आप भ्रष्टाचार ना हो, ये आपका हमेशा उद्देश्य रहता है। सवाल मेरा आपसे बस यही होगा कि किस तरीके की मांग है आपकी, और क्या चाहते हैं इस पर किस तरीके से कार्रवाई हो? मैडम, जिन्होंने ये सारा गड़बड़ किया उनके खिलाफ एक्शन हो। अगर सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो हम लिहाजा हमें कोर्ट की शरण पे जाना पड़ेगा। तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जी।